Welcome to your EVS class. Today's chapter is chapter 15. Eat when you need. जब हमें ज़रूरत हो तब हमें खाना चाहिए. Two topics were discussed in previous class. The first topic was why did the food get spoiled? The food gets spoiled due to microorganisms. And the next topic, the second topic were discussed food hygiene. Today's topic is do not leave food. आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बारे में. Do not leave food मतलब हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए. जो हमने खाना खाने के लिए लिया है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए. After a long journey, everyone reached Grandma's house. All were very happy after meeting her. लंबी जर्नी के बाद, लंबी यात्रा के बाद सब लोग ग्रैंडमा के घर पहुंच गए और वो सब उनसे मिलके बहुत खुश थे. At the time of dinner, everyone ate the vegetable, केर सांगरी, कड़ी राइस, लेडी फिंगर, चपाती सैलेड, एक्सेट्रा. तो उन सब ने डिनर में केर सांगरी खाई, कड़ी राइस खाया, लेडी फिंगर मतलब भिंडी खाई, चपाती सैलेड ये सारी चीज़ें खाई. बट द चिल्ड्रन लेफ्ट सम फूड इन देयर डिशेस. डिशेस मतलब प्लेट्स जिनमें हम खाना खाते हैं उनको डिशेस बोलते हैं. बच्चों ने लेकिन कुछ खाना अपना प्लेट्स में छोड़ दिया. Their grandfather made them understand that we should never leave the leftover food. उनके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उनको समझाया कि हमें प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए. क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्या समझाया उन्होंने? This result in wastage of food. अगर हम प्लेट में खाना छोड़ते हैं और तो वो खाना वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो उसको हम फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं. तो इसलिए हमें प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर डिश विच वी एक्चुअली वांट टू ईट. जितना खाना हमें खाना है हमें प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए. और अगर हमने ले लिया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना खाना लिया है उसको पूरा फिनिश करें, ख़त्म करें. तो चिल्ड्रन, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही, लिमिटेड अमाउंट में फूड ग्रो हो पाता है और इसलिए फिर कुछ लोगों को तो खाना खाने के लिए ही नहीं मिलता. इसलिए हमें जो खाना मिला है उसको हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए. और आपको ऐसा लगे कि हमने कम लिया है तो कम लेके खा लीजिए और फिर उसके बाद जब और सही है तो और ले लीजिए. तो इससे फूड जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा. और हमारे जो कंट्री के सीरियल्स हैं, मतलब सीरियल्स और ग्रेन्स, मतलब जिनसे चपाती बनती है, राइस वगैरह, ये सब कंट्री के वेस्ट नहीं होंगे. तो हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको प्रिजर्व करना चाहिए. मतलब खाने को हमें जितना ज़रूरत है उतना खाना है और अगर खाना बच गया है तो हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए. प्रिजर्व मतलब बचाना चाहिए. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. कैसे खाना बचाया जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड स्पॉइल इफ दे आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फ्रूट, वेजिटेबल्स और बना हुआ खाना, कुक्ड फूड मतलब जो खाना बन चुका होता है, पक चुका होता है, वो खराब हो जाते हैं. क्यों खराब हो जाते हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगस डेवलप ऑन देम एंड कंटेमिनेट दैट फूड. Microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms are those organisms which can see from microscope only. मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप, मतलब एक माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है. जैसे आपके पास कभी आपने देखा है जैसे चश्मा लगाने से चीज़ बड़ी दिखाई देती है जिनकी आई साइड वीक हो जाती है, उसी तरीके का लेंस भी आता है जिसको हाथ में पकड़ के आप उसको देख सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, बड़ी दिखती हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में मिलता है, लेबोरेटरी में मिलता है. आप जैसे अपने स्कूल में देखते हो
लैब्स हैं ऊपर आपके, है ना, जहाँ पे आपकी बड़ी ऊपर वाली क्लासेस हैं, वहाँ पे लैब है, भैया दीदी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें आप लोग जाएंगे तो आपको वहाँ पे माइक्रोस्कोप देखने को मिलेगा। उसके अंदर आप वो चीज़ देख सकते हो जो आप अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हो। तो माइक्रोस्कोप जो होता है उससे बहुत छोटी चीज़ें हम देख पाते हैं। तो फूड जो स्पॉइल होता है, वो खराब होता है, वो कौन 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 करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस। फंगस आपने देखी हुई है, वो आपको इजीली दिख जाती है। जैसे चपाती और ब्रेड या पिकल कुछ खराब होने लगता है तो उसके ऊपर एक रुई जैसा वाइट वाइट या ग्रीनिश येलो कुछ कलर का आपको दिखने लगता है, दैट इज फंगस। वो फंगस होती है। डेवलप ऑन दैम एंड कंटेमिनेट दैट फूड। ये सब इन चीज़ों के ऊपर उग जाते हैं और फूड को कंटेमिनेटेड मतलब खराब कर देते हैं। इफ वी कंज्यूम द कंटेमिनेटेड फूड वी फॉल इल। अगर हम खराब खाना खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो दिस फूड रिमेन्स फ्रेश फॉर सम टाइम ओनली। रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज में भी खाना कुछ समय के लिए ही फ्रेश रह पाता है। टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम वी अडॉप्ट मैनी मेथड्स एज टू मेक अ marmalade by mixing sugar, make a thick syrup, sharbat, make pickle by adding salt, vinegar and oil. तो मार्मलेट मतलब आप आम पापड़ खाते हो ना, उसको बोलते हैं। और शरबत आपको पता है, सिरप, रूह अफ़ज़ा पीते हो आप, है ना। और भी तो इन चीज़ों में शुगर होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं। लेकिन पिकल अचार जब बनता है तो उसमें सॉल्ट, विनेगर और ऑयल डाला जाता है जिससे वो जिस भी वेजिटेबल का वो बनता है वो वेजिटेबल उसमें खराब नहीं होती है। वी प्रिजर्व द फूड आइटम्स लाइक लेडी फिंगर, क्लस्टर बीन्स, ग्वारफली, फेनुग्रीक, मिंट, पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा बाय ड्राइंग दैम इन सनलाइट। और लेडी फिंगर को, क्लस्टर बीन्स को, फेनुग्रीक, ये मिंट, पोटैटो, इन सबको अगर प्रिजर्व करना है तो इनको धूप में सुखाकर प्रिजर्व किया जाता है। द केन्ड एंड सील्ड फूड डज नॉट स्पॉइल देम इन सनलाइट। जो केन्ड, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का केन पीते हो ना, वही केन्ड। तो वैसे ही केन फूड जो होता है उसके अंदर जो चीज़ होती है, फूड जो भी आइटम केन मतलब उस तरीके के डिब्बे में होता है जो सब तरफ से सील होता है, तो उसके अंदर भी चीज़ खराब नहीं होती। क्यों खराब नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम बना दिया जाता है। वैक्यूम का मतलब उसके अंदर कोई भी एयर नहीं होती है। तो एयर नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो बस इस तरीके से केन्ड फूड में खराब नहीं होते हैं। यूज ऑफ सम केमिकल्स रिएजेंट्स कैन सेव एंड प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ केमिकल्स यूज करके भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे विनेगर है तो वो केमिकल ही है, केमिकल है, उसमें वो डालने से, फूड में डालने से, वेजिटेबल्स में डालने से वो खराब नहीं होती है। आफ्टर द लंच एवरीबडी went to visit the आमेर फोर्ट। लंच के बाद सभी लोग आमेर फोर्ट गए। There they saw many kinds of fruits on the fruit juice shop। वहाँ पर उन्होंने फ्रूट की शॉप पर बहुत सारे तरीके के फ्रूट देखे। हरप्रीत was very much surprised to see carrot, apple and cherry and said these fruits are available in summer season also। तो उसने देखा कि वहाँ फ्रूट शॉप पे कैरेट, एप्पल, चेरी, ये जो विंटर्स के फ्रूट्स हैं वो भी वहाँ पर थे समर सीजन में। तो उसने अपने दादाजी से पूछा, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट नाउअडेज ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन ऑल द सीजन्स। उसके दादाजी ने बताया कि अब आजकल सारे सीजन्स में दूसरे सीजन की चीज़ें भी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उनको कोल्ड स्टोरेज में
स्टोर करके रखा जाता है, तो जब ज़रूरत होती है तो उनको निकाला जाता है। That's all for today's class. Thank you.